हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा फिफ्थ चैप्टर एनवायरमेंट एंड साइबर लॉस का पार्ट 1। सो ये चैप्टर आपका थोड़ा सा बड़ा है, तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट में बांटेंगे। आज की इस वीडियो में हम आधा चैप्टर कवर करेंगे और जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारा पर्टिकुलरली वीडियो होगा रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी बेलगावी स्टूडेंट्स के लिए, यानी RCUB के बीकॉम फोर्थ सेम एससीबी सिलेबस में एक सब्जेक्ट है बिजनेस लॉस एंड बिजनेस डिसीजन बोल के, उसका फिफ्थ चैप्टर है एनवायरमेंट एंड साइबर लॉस बोल के, उसका हम पार्ट 1 आज के इस वीडियो में देखेंगे। और एक बात, यहां पर हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे ही करेंगे और लास्ट में आपको इस सब्जेक्ट्स के डिटेल नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। वो आपको नोट्स कैसे मिलेंगे वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। सो चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आ जाइए दोस्तों, जैसे हमारा फिफ्थ चैप्टर है एनवायरमेंट एंड साइबर लॉस। जैसे मैंने कहा ये आपका चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में बांटे हैं। आज के इस वीडियो में इस पार्ट में पूरा हम एनवायरमेंट लॉ के बारे में देखेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें पूरा हम साइबर लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टोटल आपके इस चैप्टर में टोटल 15 टॉपिक्स है। सो आज के इस वीडियो में हम 9 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और वो 9 के 9 होंगे एनवायरमेंट लॉस के रिलेटेड, और जो रिमेनिंग 6 टॉपिक्स बच जाते हैं वो हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज जो 9 टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है, फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सेकंड देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, थर्ड देखेंगे एनवायरमेंट डेफिनेशन, फोर्थ देखेंगे एनवायरमेंट पोल्यूटेंट डेफिनेशन, फिफ्थ देखेंगे एनवायरमेंट पोल्यूशन डेफिनेशन, सिक्स्थ देखेंगे हजार्डस सब्सटेंसेस डेफिनेशन, सेवेंथ देखेंगे ऑक्यूपायर डेफिनेशन, एट्थ देखेंगे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड नाइन्थ देखेंगे पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट इन इंडिया। सो ये 9 टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है वो हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। सो चलिए हमारे फर्स्ट टॉपिक से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक तरह का कानून है हमारे इंडिया में। ये कब लाया गया, क्या कहता है, इसका पूरा इंट्रोडक्शन हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। सो चलिए देखते हैं। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज इनैक्टेड इन 1986 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव एनवायरमेंट क्वालिटी। सो ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ये एक तरह का कानून है। ये हमारे इंडिया में एक तरह का कानून है जो हमारे इंडिया के अंदर जितना एनवायरमेंट यानी पर्यावरण है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए ये कानून को लाया गया है। और ये 1986 ईयर के अंदर इस कानून को हमारे इंडिया के अंदर लागू किया गया था। उसके बाद इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड अप्लाइज यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये जो एक्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये हमारे इंडिया के पूरे स्टेट्स में, पूरे इंडिया में लागू होता है, सारे स्टेट्स में एंड सारे यूनियन टेरिटरीज में। उसके बाद The act was introduced in response to the Bhopal gas tragedy to ensure stricter control over pollution and hazardous substances. So, अब जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो भोपाल में जो गैस स्ट्रैटेजी थी, गैस लीकेज की वजह से जो हजारों लोग मरे थे, उसके बाद ही ये एक्ट को हमारे इंडिया के अंदर लाया गया है, जो सारे चीज हमारे इंडिया के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और जो भी सब्सटेंसेस जो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करते हैं, हार्म करते हैं, वो सारों को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट को लाया गया है। It gives the central government wide powers to take necessary actions for environment protection and public safety. So ये एक्ट पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारे मेजर्स या एक्शन स्टेप्स ले जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मदद करे और पब्लिक सेफ्टी में काम करे। सो ये सारा एक्ट कहता है, यानी अगर आप इंट्रोडक्शन में देख लो तो ये एक्ट है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा एनवायरमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट लाया गया है। अगर कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है या तो फिर कोई हार्म कर रहा है इस एनवायरमेंट को, तो उसके खिलाफ हैवी पेनल्टीज भी ये एक्ट में लगाई गई है। समझ गए? हमारे इंडिया के अंदर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट लाया गया है और ये एक्ट सारे इंडिया के अंदर लागू होता है, सारे स्टेट्स एंड सारे यूनियन टेरिटरीज में। और जो भोपाल गैस स्ट्रैटेजी हुई थी उसके बाद ये एक्ट 1986 में लागू किया गया और ये एक्ट पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर देता है हमारे इंडिया के एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ गए पूरा इंट्रोडक्शन? चलिए हमारा सेकेंड टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसका मेन उद्देश्य, उसका मेन पर्पस क्या था, वो हम इस टॉपिक में डिटेल में समझते हैं। चलिए 8 ऑब्जेक्टिव्स है, वन बाय वन हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन।
सो ये एक्ट लाया गया है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए। अब जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए ये एक्ट को लाया गया था। पहले कई सारे एक्ट्स थे जो सही सारे रेगुलेशंस थे, वाटर के रिलेटेड अलग, एयर के रिलेटेड अलग, लैंड के रिलेटेड अलग, वो सारों को एक के अंदर जमा करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। उसका सेकंड है टू एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक डिसिसिव एक्शन। सो ये एक्ट पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी पावर देता है, आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी एक्शंस ले सकते हैं, ये पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है कि वो सारे मेजर्स ले एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। थर्ड, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एनवायरमेंट पोल्यूशंस इन एवरी फॉर्म। सो ये एक्ट मेनली लाया गया है वो सारे चीजें जो एनवायरमेंट को अफेक्ट करती है, एनवायरमेंट में पोल्यूशन पैदा करती है, उन सबको रोकने के लिए, उन सबको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। उसका फोर्थ है टू सेफगार्ड पब्लिक हेल्थ एंड प्रोटेक्ट लिविंग बीइंग्स। सो ये एक्ट लाने का मेन पर्पस है, अब जैसे एनवायरमेंट पोल्यूशन हो गया, सो इससे एफर्ट पड़ता है ह्यूमन बीइंग्स को, बर्ड्स एंड एनिमल्स को। सो पब्लिक सेफ्टी को और पब्लिक के हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए या तो फिर रोकने के लिए जो चीजें इनको एफेक्ट पड़ती है, उसके लिए ये एक्ट लाया गया है। उसके बाद फिफ्थ है टू इनकरेज एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। सो ये एक्ट लाने का और एक पर्पस होता है कि सारों को एजुकेशन प्रोवाइड करें, यानी सारे जो बच्चे हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, बड़े लोग हैं, सबको एजुकेशन प्रोवाइड करना कि एनवायरमेंट सबके लिए अच्छा है, अगर आप उसे हार्म करोगे तो आपके लिए ही बुरा है बोल के ये अवेयरनेस फैलाने के लिए ये एक्ट लाया गया है। उसका सिक्स्थ है टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिजास्टर्स कॉज्ड बाय हजार्डस सब्सटेंसेस। यानी एनवायरमेंट को जो हार्मफुल होते हैं, यानी ऐसे चीजें जो एनवायरमेंट को हार्मफुल करते हैं, जैसे केमिकल्स हो गया या तो फिर इंडस्ट्रियल वेस्टेज हो गया, सीवेज हो गया, स्मोकिंग हो गया, ऐसे चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, ये कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट को लाया गया है। उसका सेवेंथ है टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट एनवायरमेंट लॉज एंड एजेंसीज। सो पहले क्या था, 1986 से पहले बहुत सारे लॉज थे हमारे इंडिया के अंदर, अलग अलग लॉज थे, जैसे एयर पोल्यूशन के रिलेटेड अलग, वाटर पोल्यूशन के रिलेटेड अलग, नॉइस पोल्यूशन के रिलेटेड अलग, लेकिन उन सबको हटा के सबको एक ही लॉ के अंदर यानी इस एक्ट के अंदर उन सबको लाया गया, उन सबको कोऑर्डिनेट किया गया है। उसका एट्थ है टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड रिस्पांसिबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब जैसे इंडस्ट्री की वजह से एनवायरमेंट को घाटा है, एनवायरमेंट को हार्म होता है, लेकिन हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री भी जरूरी है, तो ये एक्ट लाया गया है इंडस्ट्री को ऐसे चलाना चाहिए ताकि इंडस्ट्री का भी भला हो, इकोनॉमी का भी भला हो, कंट्री का भी भला हो और साथ ही साथ एनवायरमेंट को भी इफेक्ट ना हो, इसके लिए ये एक्ट को मेन लाया गया है। समझ गए, ये सारे 8 ऑब्जेक्टिव्स थे जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाने के मेन पर्पस थे। समझ गए, चलिए क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है एनवायरमेंट डेफिनेशन। सो एक्ट के अंदर एनवायरमेंट का क्या डेफिनेशन लिखा गया है वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ ए ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सेक्शन 2 ऑफ ए के अंदर एनवायरमेंट का डेफिनेशन लिखा गया और ये डेफिनेशन कहता है द टर्म एनवायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप्स दैट एग्जिस्ट अमंग देम। सो एनवायरमेंट का मतलब होता है लैंड यानी जमीन, वाटर, एयर, या तो फिर वो सारी चीजें इन सबके साथ कनेक्टेड है, इन सबके साथ रिलेशनशिप बनाती है, वो सारी चीजों को हम एनवायरमेंट या पर्यावरण कहते हैं। समझ गए। उसके बाद इट आल्सो कवर्स ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल प्रॉपर्टी। सिर्फ जैसे एनवायरमेंट हम कहते हैं, सिर्फ एनवायरमेंट में एयर, वाटर, लैंड यही नहीं आता है, बल्कि एनवायरमेंट के साथ जो सारी चीजें जुड़ी रहती है। अब जैसे लैंड के ऊपर हम ह्यूमन बींग्स रहते हैं, सो ह्यूमन बींग्स भी एनवायरमेंट के अंदर आते हैं। बर्ड्स, एनिमल्स रहते हैं लैंड के अंदर, तो वो भी एनवायरमेंट के अंदर आते हैं। ये जो प्लांट्स हो गए या तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सारे एनवायरमेंट का हिस्सा है और इन सबको हम एनवायरमेंट ही कहते हैं। समझने आ गया। एनवायरमेंट का मतलब होता है लैंड, एयर, वाटर, और जो सारी चीजें इन तीनों के साथ कनेक्टेड है उन सबको हम एनवायरमेंट कहते हैं। अब जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए या तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो सारे चीजों को हम। हमारा फोर्थ टॉपिक है एनवायरमेंट पोल्यूटेंट डेफिनेशन। सो एनवायरमेंट पोल्यूटेंट क्या होता है, चलिए हम इसे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ बी ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सो इसका डेफिनेशन सेक्शन 2 ऑफ बी के अंदर इसका डेफिनेशन लिखा गया है और ये कहता है एन एनवायरमेंट पोल्यूटेंट मींस एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन सच कॉन्सेंट्रेशन एज मे बी हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। यानी एनवायरमेंट पोल्यूटेंट हम
ऐसी चीज को कहते हैं जो सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है, जो एक कोई चीज में प्रेजेंट हो और वो चीज इन्वायरमेंट के पोल्यूशन को अफेक्ट करे या फिर इन्वायरमेंट को अफेक्ट करे, हम उसको कहते हैं इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट। यानी ऐसी कोई चीज जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करे, इन्वायरमेंट को हार्म हो, उस चीज को हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट। और वो चीज आपकी लिक्विड हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, तो फिर कोई गैस या स्मोक भी हो सकता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है आपका स्मोक हो गया, इंडस्ट्री की तरफ से जो धुआं आता है वो हो गया, या वाटर के अंदर जो केमिकल्स हो गए, या लैंड के अंदर जो प्लास्टिक वेस्टेज हो गया, ये सारे चीजों को हम इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट कहते हैं। समझने आ गया। उसके बाद इट बिकम्स अ पोल्यूटेंट व्हेन इट्स क्वांटिटी, नेचर और प्रेजेंस इज लाइकली टू डैमेज एयर, वाटर, लैंड, लिविंग बीइंग्स और प्रॉपर्टी। वो जो चीज होती है जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है, उसकी कोई क्वांटिटी, नेचर या तो फिर प्रेजेंस जो एयर क्वालिटी को, वाटर को, लैंड को, लिविंग बीइंग्स को अफेक्ट करती है, हार्म होती है, उस चीज को हम कहते हैं इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट। समझ गए। इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट का मतलब होता है कोई एक चीज जो सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, तो फिर कोई गैस हो सकती है, जिससे इन्वायरमेंट को हार्म हो या तो फिर इन्वायरमेंट में जो लोग रहते हैं उसको हार्म हो, उस चीज को हम कहते हैं इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट। जैसे हो गया स्मोक हो गया, या तो फिर इंडस्ट्री की तरफ से जो धुआं आता है वो हो गया, या तो फिर जो केमिकल्स जो वाटर में डाले जाते हैं वो हो गया, उन सबको हम इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट कहते हैं। समझने आ गया इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट का मीनिंग। चलिए हम आगे बाद हमारा फिफ्थ टॉपिक है इन्वायरमेंट पोल्यूशन डेफिनेशन। सो अब ये इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या होता है, चलिए हम इसे डिटेल में समझते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ सी ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सो इन्वायरमेंट पोल्यूशन का डेफिनेशन सेक्शन 2 ऑफ सी के अंदर लिखा गया है और ये कहता है इन्वायरमेंट पोल्यूशन मींस द प्रेजेंस ऑफ एनी इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट इन द इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट पोल्यूशन का मतलब होता है जो इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट का मतलब जो चीज जो इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंस होती है और इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है, उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट पोल्यूशन। और डिटेल में समझते हैं। इट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर एयर, वाटर और लैंड कंटेन सब्सटेंसेस इन क्वांटिटीज दैट आर हार्मफुल और पॉइजनस। यानी इन्वायरमेंट पोल्यूशन का मतलब होता है कोई एक चीज जो इन्वायरमेंट में अफेक्ट करती है, जैसे एयर क्वालिटी को अफेक्ट करे, या तो फिर वाटर को अफेक्ट करे, या तो फिर लैंड को अफेक्ट करे, जो लोग रहते हैं या तो फिर जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं, या तो फिर उसके लिए पॉइजनस, जहरीली हो जाए या तो फिर हार्मफुल हो जाए, उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट पोल्यूशन। अब जैसे कोई इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो गया, जैसे अब एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो गई, एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो गई जहां पर ह्यूमन बींग जिंदा तक नहीं रह सकते, जो जहरीली बन जाए, उनके हेल्थ को अफेक्ट करे, वो चीज को हम कहते हैं इन्वायरमेंट पोल्यूशन। यानी ऐसे चीजें जहां पर जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल रहती है, जो जिसमें लोग रह नहीं सकते, उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट पोल्यूशन। अब जैसे एयर क्वालिटी में बहुत ज्यादा यानी पोल्यूशन भर गया तो एयर क्वालिटी अफेक्ट हो गई, वाटर में केमिकल्स मिल गए, अगर आप वाटर पियोगे तो आप मर जाओगे, तो फिर आपके हेल्थ को अफेक्ट पड़ेगा। लैंड में जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया, तो फिर प्लास्टिक वेस्टेज हो गया जो लैंड को अफेक्ट करती है, वो सारे चीजों को कहते हैं इन्वायरमेंट पोल्यूशन। समझ गए। इन्वायरमेंट पोल्यूशन है ऐसा पोल्यूशन जो हार्मफुल गैसेस उसमें प्रेजेंट रहे, जिससे जो रह रहे हैं एनवायरमेंट में उनको हार्मफुल हो या तो फिर पॉइजनस बन जाए, वो सारों को हम कहते हैं एनवायरमेंट पोल्यूशन। समझ गए एनवायरमेंट पोल्यूशन का डेफिनेशन। चलिए आगे। उसके बाद हमारा सिक्स्थ टॉपिक है हजार्डस सब्सटेंस डेफिनेशन। सो ये हजार्डस सब्सटेंसेस क्या होता है, चलिए हम इसे डिटेल में समझते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ ई ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सो हजार्डस सब्सटेंसेस का डेफिनेशन इस एक्ट के अंदर सेक्शन 2 ऑफ ई के अंदर लिखा गया है और वो कहता है ये हजार्डस सब्सटेंस मींस एनी सब्सटेंस और प्रिपरेशन विच बाय रीजन ऑफ इट्स केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज और द वे इट इज हैंडल्ड इज लाइकली टू कॉज ह्यूमन और ह्यूमन बींग्स और अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रॉपर्टी और द इन्वायरमेंट। हजार्डस सब्सटेंस का मतलब होता है वो चीज या तो फिर जो बनाने गई वैसी चीज, या तो फिर कोई केमिकल, या तो फिर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी, या तो फिर वो जैसे रखा जा रहा है वो कोई भी चीज जो ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करे, या तो फिर जो लिविंग क्रिएचर जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उनको अफेक्ट करे, या तो फिर इन्वायरमेंट को अफेक्ट करे, वो सारे चीजों को हम कहते हैं हजार्डस सब्सटेंसेस। समझने आ गया। और एक बार रिपीट कर देता हूं, कोई एक चीज
या तो फिर जो बनाने वाली चीज, या तो फिर कोई केमिकल, कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी, या तो फिर कोई एक हैंडल, जिस तरह से उसको हैंडल किया जा रहा है, वो कोई भी चीज हो सकती है जो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करे, जो प्लांट्स, एनिमल्स, क्रिएचर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो फिर इन्वायरमेंट को अफेक्ट करे, वो सारे चीजों को हम कहते हैं हजार्डस सब्सटेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्टेज हो गया, इंडस्ट्री का जो पोल्यूशन हो गया उससे इफेक्ट पड़ेगा, या तो फिर इंडस्ट्री का जो सीवेज हो गया या वेस्टेज हो गया उससे आदमी को या ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट कर रहा है, या तो फिर कोई एक वाटर में जो केमिकल्स मिला हो गया, अगर वो कोई भी क्रिएचर्स मिला तो उसके लिए इफेक्ट करेगा। वो सारी चीजें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो फिर इन्वायरमेंट को इफेक्ट करे, वो सारी चीजों को हम कहते हैं हजार्डस सब्सटेंसेस। क्लियर है हजार्डस सब्सटेंसेस का मीनिंग। उसके बाद हमारा 7th टॉपिक है एक्यूपायर डेफिनेशन। सो एक्यूपायर डेफिनेशन क्या होता है, चलिए हम इसे डिटेल में समझते हैं। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक्यूपायर का क्या मतलब होता है, चलिए देखते हैं। एन एक्यूपायर मींस अ पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ अ फैक्ट्री पर प्रेमिसेस और इंडस्ट्रियल यूनिट। एक्यूपायर वो बंदा, वो पर्सन होता है जिसका पूरा कंट्रोल होता है एक कंपनी के ऊपर, एक फैक्ट्री के ऊपर, एक प्रेमिसेस के ऊपर या तो फिर एक इंडस्ट्री यूनिट के ऊपर। उस पर्सन को हम कहते हैं एक्यूपायर। अब जैसे एक कंपनी का ओनर हो गया, उसका पूरा कंट्रोल होता है उस कंपनी के ऊपर, उस फैक्ट्री के ऊपर, तो उसको हम एक्यूपायर कहेंगे। या तो फिर कोई एक मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, हम उसे एक्यूपायर कहेंगे। यानी ऐसा पर्सन जो एक फैक्ट्री को ओन करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, हम उस पर्सन को कहते हैं एक्यूपायर। समझने आ गया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा 8th टॉपिक है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। सो ये जो पोल्यूशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो हम इस टॉपिक में डिटेल में समझते हैं। सो पोल्यूशन मेनली 4 प्रकार के होते हैं, वो 4 टाइप्स, चलिए हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का मतलब होता है ऐसे जो भी चीजें जो हवा में मिलके एयर को गंदा कर देते हैं, हार्मफुल कर देते हैं, हम उसको कहते हैं एयर पोल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्मोक की वजह से जो धुआं आ गया, जिससे एयर क्वालिटी बुरा खराब हो रहा है, ये जो फायर क्रैकर्स के धुआं से जो एयर क्वालिटी खराब हो रहा है, या तो फिर जो इंडस्ट्री की तरफ से जो धुआं निकलता है जिससे एयर क्वालिटी डैमेज हो रहा है, जिससे जो ह्यूमन बींग्स उसमें रह रहे हैं जो हार्मफुल हो जाए उनके लिए वहां पर रहना, उस हवा में रहना, उसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। उसका सेकंड है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीजें जो वाटर में मिलके वाटर को हार्मफुल बना देते हैं। अगर कोई वो वाटर या पानी पी लिया तो वो बहुत ही उसकी हालत खराब हो जाएगी, जो मर जाएगा, हम उसे कहते हैं वाटर पोल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई केमिकल्स मिल गए, अब कोई वाटर में केमिकल्स मिल गए, अगर कोई वो केमिकल का पानी पी लिया तो वो मर जाएगा या तो फिर उसकी हालत खराब हो जाएगी, इसे हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन। थर्ड है लैंड और सॉइल पोल्यूशन, यानी ऐसे चीजें जो जमीन में यानी लैंड में रहने से लैंड को खराब कर रही है, उसको हम कहते हैं लैंड पोल्यूशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप केमिकल वाला फर्टिलाइजर मार रहे हो तो वहां पर उस जमीन में अब जो भी होगा वो वहां पर नहीं उगेगा, इसके वजह से लैंड खराब हो जाती है। या तो फिर कोई प्लास्टिक का बड़ा मटेरियल एक जमीन पे लग गया है तो उसके नीचे की जो भी जमीन होगी वो सारी डैमेज हो जाएगी। सो ऐसी चीजें जो मिलने के बाद लैंड को अफेक्ट करती है, हार्म करा देती है, उसको हम कहते हैं लैंड पोल्यूशन। उसका फोर्थ है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन का मतलब होता है जो भी हार्मफुल आवाजें जो अगर एक ह्यूमन बीइंग सुनेगा तो उसके कान खराब हो जाएगी या तो फिर उसका मेंटल स्टेट खराब हो जाएगा, उसको हम कहते हैं नॉइस पोल्यूशन। अब जैसे बड़े बड़े डीजे चल रहे हैं, अगर वो डीजे का आवाज आप सुनोगे जिससे आप नॉइस पोल्यूशन हो रहा है तो हम उसे कहते हैं नॉइस पोल्यूशन। जो भी चीजें जो नॉइज में अफेक्ट कर रही है ना, इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही है, जिससे कोई ह्यूमन बीइंग सुन रहा है तो उसको अफेक्ट पड़ रहा है, तो हम उसे कहते हैं नॉइस पोल्यूशन। सो ये जो 4 टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं ये हमने इसमें टॉपिक पर देखा है। सो 4 टॉपिक्स होते हैं, फर्स्ट होता है एयर पोल्यूशन, सेकंड होता है वाटर पोल्यूशन, थर्ड होता है लैंड पोल्यूशन एंड फोर्थ होता है नॉइस पोल्यूशन। क्लियर है यह टॉपिक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा 9th टॉपिक और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट इन इंडिया। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था ये एक्ट पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे इंडिया के एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो ऐसे कौन कौन से पावर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहते हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सारे पावर्स हम इस टॉपिक में देखेंगे। चलिए 8 पावर्स में आपको एक एक से डिस्कस कराऊंगा। फर्स्ट है पावर टू टेक मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरा पावर होता है ऐसे सारे मेजर्स करे या तो फिर ऐसे सारे एक्शन ले जो प्रोटेक्ट करने में मदद करे एनवायरमेंट के
प्रोटेक्शन को, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सारी पावर उनके पास रहती है। सेकेंड है पावर टू ले डाउन एनवायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर रहती है वो क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स आता है वो स्टैंडर्ड सेट करने में और इशू करने में। अब जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, ये जो एयर का AQI होता है, AQI कितना बेस्ट है एनवायरमेंट के लिए, एयर क्वालिटी के लिए, तो फिर जितना हार्मफुल होता है, ये जो स्टैंडर्ड सेट करती है वो स्टैंडर्ड सेट करने का पावर पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। उसका थर्ड है पावर टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। ये जो इंडस्ट्री के सारे ऑपरेशन जो कंपनी के फैक्ट्रीज के होते हैं वो सारों को रेगुलेट करने का इनके पास पावर होता है। अब जैसे सबसे बड़ा एक चीज होती है जो एनवायरमेंट को अफेक्ट करती है वो होता है इंडस्ट्री का जो धुआं। सो इंडस्ट्री को पूरा ऑपरेट या तो फिर कंट्रोल करने का पावर इस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। उसका फोर्थ है पावर टू हैंडल हजार्डस सब्सटेंसेस। जैसे मैंने कहा हजार्डस सब्सटेंसेस वो सारी चीजें होती है जो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करती है। सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरा पावर होता है, ये जो सारी चीजें जो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करती है उनको हैंडल करने का, उनको मैनेज करने का, उनको कंट्रोल करने का पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। उसके बाद फिफ्थ है पावर टू इशू डायरेक्शंस टू एनी इंडिविजुअल्स और इंडस्ट्री। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरा पावर होता है, वो सारे डायरेक्शंस या तो फिर एक्शंस इशू करती है एक पर्सन के खिलाफ या तो फिर कोई इंडस्ट्री के खिलाफ जो वो अफेक्ट कर रही है, यानी जो पर्सन जो इंडस्ट्री अफेक्ट कर रही है एनवायरमेंट के पोल्यूशन के लिए, उन सब के खिलाफ डायरेक्शन और एक्शन लेने का पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर रहता है। उसका सिक्स्थ है पावर टू इंस्पेक्ट एंड एग्जामिन प्राइमिसेस। अब ये जो फैक्ट्रीज रहती है, जो इंडस्ट्रीज रहती है जो अफेक्ट करती है इन्वायरमेंट को, सो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ पूरा का पूरा पावर होता है उस प्राइमिसेस के खिलाफ पूरा इंस्पेक्ट करे, यानी उनके तरफ जाके इंस्पेक्शन करे कि अगर कौन सी भी चीजें जो अफेक्ट कर रही है उनके खिलाफ पूरा एक्शन रहता है, पूरा पावर रहता है कि वो सारा इंस्पेक्शन वो कर सकती है। उसका सेवंथ है पावर टू फॉर्म रूल्स, नोटिफिकेशंस एंड रेगुलेशंस। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरा का पूरा पावर होता है, वो एनवायरमेंट के रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी नए रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बना सकती है, नोटिफिकेशन जो भी देना है वो दे सकती है, और जो भी नए नए रूल्स रेगुलेशंस हो गया उसको चेंज करना हो गया, लाना हो गया, पुराने रूल्स को हटाना हो गया, ये सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है और ये एक्ट पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देता है। उसका एट्थ है पावर टू इंपोज पेनल्टीज एंड टेक लीगल एक्शन। जो भी इंसान या तो फिर जो भी कंपनी जो अफेक्ट कर रही है या तो फिर जो हार्म कर रही है एनवायरमेंट के रिलेटेड, उसके खिलाफ एक्शन लेने का पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर रहता है। वो हैवी पेनल्टीज डाल सकती है, कंपनी को बंद कर सकती है, फैक्ट्री को बंद कर सकती है जो एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रही है। ये पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा पावर ये एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट देता है। था पूरा क्लियर हो गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के रिलेटेड सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए, सारे 9 के 9 टॉपिक्स में आपको आज के इस वीडियो में पढ़ाए, सारे टॉपिक्स आई होप आपको यहां पर क्लियर हो गए होंगे। चलिए मैं आपको नोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और जैसे मैंने कहा था मैं आपको लास्ट में नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। जैसे हमारे इस सब्जेक्ट में बिजनेस लॉस एंड बिजनेस डिसीजन में टोटल 5 चैप्टर्स है। सो 5 चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, सारे टॉपिक्स को, सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने डिटेल में मेरे नोट्स में एक्सप्लेन किए हैं, और ये नोट्स मैंने आपके एग्जाम्स को और आपके सिलेबस को माइंड में रखते हुए डिटेल में मैंने नोट्स बनाए हैं। अगर आप एक बार वो नोट्स पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। अगर हम इस नोट्स के प्राइस के बारे में बात करें, जैसे अगर हमारे इस सब्जेक्ट में टोटल 5 चैप्टर्स है, अगर आपको 5 के 5 चैप्टर के नोट्स चाहिए तो सिर्फ आपको 129 रुपीज पे करने होंगे। अगर आपको कोई एक चैप्टर के नोट्स चाहिए तो सिर्फ आपको 29 रुपीज पे करने होंगे। और एक बार रिपीट कर देता हूं, फुल सब्जेक्ट नोट्स के लिए आपको 129 रुपीज पे करने होंगे, कोई एक चैप्टर के नोट्स के लिए सिर्फ आपको 29 रुपीज पे करने होंगे। अब बात करते हैं ये नोट्स आपको मिलेंगे कैसे। अब ये जो मेरे लेफ्ट में, मेरे राइट में जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको हाई बोल के मैसेज करना है, और कौन सा पीडीएफ चाहिए वहां पर आपको मैसेज करना है, तो सामने से विद इन द सेकंड्स रिप्लाई आएगा। उस रिप्लाई में आपको पेमेंट प्रोसेस समझाई जाएगी। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे विद इन द सेकंड्स आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। सो जल्द से जल्द मैसेजेस कीजिएगा, मैं आपके मैसेजेस का वेट कर रहा हूं। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने हमारा 5th चैप्टर एनवायरमेंट एंड साइबर लॉस का पार्ट 1 देखा। ऐसे ही हमारा पार्ट 2 भी आएगा, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात, मैं बिजनेस लॉस एंड बिजनेस डिसीजन की एक प्लेलिस्ट बना दिया था, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर अब तक जितने भी क्लासेस अपलोड हो चुके हैं सब्जेक्ट के, वो सारे आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। और जितने भी क्लासेस मैंने अपलोड किए हैं इस सब्जेक्ट के, वो सारों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा।
जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे इस चैप्टर के फाइनल पार्ट पे। थैंक यू सो मच।